जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उछलते अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर नहीं जाती।
दृष्टि सिर्फ चैतन्य सागर पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य सागर में तरंगों का अभाव है, जिस चैतन्य सागर में अनंत गुणों का समुदाय है, जिस चैतन्य सागर में अनंत गुणों के भेद का भी विकल्प नहीं है, भले ही बूंद बूंद से सागर बनता है, मगर सागर को देखते समय बूंद का विकल्प ही नहीं आता है। चैतन्य सागर पर दृष्टि जाती है तब एक भी गुण के भेद का विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा अभेद अनंत गुणाधिपति एक चैतन्य तत्व मैं हूं। ऐसी स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति को उपलब्ध आचार्य कुंद कुंद देव, जिनके अंतर में ऐसी सहज वितराग परिणति की धारा बह रही थी, प्रति समय परिणति में शुद्धता 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 बढ़ती जाती थी, मगर बढ़ती जाती शुद्धता को भी वे ज्ञान में जानते थे। प्रति समय जो परिणति में निर्मलता प्रकट होती थी, उस निर्मलता को वे पचा लेते थे। ज्ञान में झलकने वाली वितराग परिणति रूप निर्मलता को पचाने के लिए ज्ञेयासक्ति न हो तो ही पचा सकते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि ज्ञान की पर्याय में जो प्रतिबिंबित हो रहा है, ये वितराग परिणति रूप शुद्ध परिणमन, जो भीतर में वितराग परिणति रूप शुद्ध परिणमन ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, वह भी मैं नहीं हूं। क्योंकि जहां ज्ञान के परिणमन पर भी जोर न हो, वहां ज्ञान के परिणमन में प्रतिबिंबित होती वितराग परिणति पर जोर कैसा। ऐसी ही आचार्य कुंद कुंद देव की दशा थी, क्योंकि जिस समय वितराग परिणति प्रकट नहीं हुई थी, जिस समय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित नहीं हुआ था, उस समय भी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व का अस्तित्व तो था। उस अस्तित्व पर ही ज्ञानी का जोर है। ज्ञानी का जोर है यह भी कहने की बात है, वास्तव में तो ज्ञानी ही तन्मयी है, तत्मयी है, उस रूप है। वहां भेद नहीं, मैं द्रव्य। जब तुम उस पर्याय को भी इतनी सहजता से स्वीकार कर सको, पर्याय को भी पर्याय की पकड़ के बिना ज्ञान में मात्र जान सको, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव की ऐसी पकड़ कि पर्याय में पर्याय जानने में आती होने पर भी पर्याय सहज ऐसी अलग रहती है। जहां पर्याय में एकत्व न हो तब वह पर्याय स्वतंत्र दिखाई देती है। पर्याय में एकत्व हो, तन्मयता हो, तो पर्याय में कर्तृत्व का भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि मैं परायों का कुछ न करूं तो अपना तो कुछ करूं। इसलिए पर्याय अशुद्ध से शुद्ध होने की भी चेष्टा नहीं करती। इसलिए वितराग परिणति जब प्रकट होती है, आचार्य कुंद कुंद देव जब हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में स्थित होते हैं, उस समय जब आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, उस समय वह लीनता के काल में उनके अंतर में ये जोर नहीं है कि ये वितरागता बढ़ती जाए।
ये वितरागता बढ़ती जाए उसे वे पुरुषार्थ नहीं मानते हैं, उसे तो पुरुषार्थ की कमजोरी मानते हैं। यही प्रमाण है आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो कहा ने, भगवान आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो कहा कि मेरी परिणति परम विशुद्धि को उपलब्ध हो, आत्मख्याति के तीसरे श्लोक में, तीसरे कलश में, मेरी परिणति परम विशुद्धि को उपलब्ध हो। शुद्धि तो प्रकट हुई मगर परम शुद्धि नहीं हुई। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से वितराग परिणति तो प्रकट हुई, मगर अभी एक कषाय चौकड़ी का उदय ऐसा है कि उतने अंशों में राग का विकल्प है। वो एक कषाय चौकड़ी के जितना जो राग का विकल्प है, वह राग का विकल्प भी छूटे और मैं पूर्ण वितरागता को उपलब्ध हूं, उसे पुरुषार्थ की कमजोरी माना। क्योंकि ये जब भाव आया था वो छठे गुणस्थान में आया था। यह भाव भी छठे गुणस्थान में आता है। ध्यान की उस अवस्था में यह भाव भी नहीं आता है कि मैं पूर्ण शुद्धता को उपलब्ध हो जाऊं। उसके पीछे भी कुछ कारण है और अनुभूति के रहस्य है। क्योंकि जब निर्विकल्प अनुभूति हुई, निर्विकल्प अनुभूति में पर्याय का वेदन हुआ। वहां पर एक और ही जोर है, पर्याय में पर्याय अनुभव में आती है। और ध्यान का ध्येय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव है। जैसे ही ध्यान का ध्येय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव हट जाए और वह पूर्ण शुद्धता ध्यान का ध्येय बन जाए, तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव से ध्यान हट जाएगा। और पर्याय की ओर जो ध्यान गया, पर्याय की ओर ध्यान जाने से परिणति में जो शुद्धता में वृद्धि होती है, वह वृद्धि ऐसी नहीं होती जब त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में ध्यान होता है तब होती है। इसलिए पर्याय में पूर्ण शुद्धता का विकल्प भी ज्ञानी को खटकता है, मगर फिर भी उस खटक के काल में भी अपने को दुखमय नहीं मानते। ये सब कार्य पराये का, अपना नहीं। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, ये सब लीला परमात्मा की लीला है, ये मेरी नहीं, ये परमात्मा की लीला है। खेत में अनाज पैदा होता है, वह भी परमात्मा की लीला है। ये सब परमात्मा की लीला है। इसमें कौन क्या करता है? खारा खारा समुद्र है और समुद्र के किनारे पर जो नारियल का पेड़ है, उस नारियल के पेड़ पर जो नारियल उगे है, उस नारियल में मीठा जल भरने के लिए कौन जाता है? इतना खारा खारा पानी जहां पास में हो और उस नारियल के भीतर वो खारापन क्यों ना आया? वो नारियल का पानी मीठा क्यों है? वो इस बात को बताता है कि ये सब परमात्मा की लीला है। ये दुनिया, ये सब परमात्मा की लीला है कि देखो क्या से क्या होता है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं, ये तो परमात्मा करता है। जैसे सब काम का बोझ परमात्मा पर डाल दिया, परमात्मा को कर्ता मानने वाले ने किसी ईश्वर पर वो कार्य का बोझ लाद दिया। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि हम परमात्मा के ऊपर विकल्प का बोझ भी नहीं डालते, पूर्ण शुद्ध पर्याय का बोझ भी परमात्मा पर नहीं डालते हैं। हम उठाते नहीं हैं। मैं निर्भर हूं, मैं बोझ नहीं उठाता। और उस समय जो तुम्हें शांति का अनुभव होगा, वह अनुभव ज्ञान में जानने में आएगा। सिर पर गठरी, सिर पर बड़ा वजन उठा के रखा था, बड़ी गठरी जिसमें तुमने इतना वजन उठा करके तुम ढो रहे हो, और जब वो वजन तुम उतार दो, सोना भी क्यों ना हो, सोने को भी तुमने गठरी में बांधा हो और सिर पर उठाया हो, तो वजन तो लगेगा।
मिट्टी को उठाओ या फिर सोने को उठाओ, सिर के ऊपर जब बोझ लगता है तब यह भेद नहीं दिखाई देता कि वहां मिट्टी है या फिर सोना है। निर्भर होने में शांति है। अशुद्ध पर्याय हो या फिर पूर्ण शुद्धता रूप मोक्ष हो, मोक्ष का बोझ भी ज्ञानी ढोते नहीं है, मोक्ष की पर्याय का बोझ भी जिसके सिर पर नहीं। ऐसा निर्भर न्यायक देव, बस मैं निर्भर हूं क्योंकि मैंने मोक्ष का बोझ भी ढोया नहीं है, इसलिए कल के विकल्प से छुटकारा होता है। इसलिए कल मुझे मोक्ष मिलेगा या न मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा होगा, इन समस्त प्रकार के विकल्पों से छुटकारा होता है, सहज अभेद होता है। आचार्य कुंद देव ने जब ये शास्त्र की रचना की, मैं नाम लेता हूं आचार्य कुंद देव का, क्योंकि आचार्य कुंद देव द्वारा रचित ये समय सार जिस पर हमारी चर्चा चल रही है पिछले कुछ दिनों से और स्थापना हो रही है पिछले कुछ दिनों से, मगर भीतर में तुम यह समझना कि समस्त भावलिंगी संत की यही दशा होती है, जहां बोझ नहीं, जहां पर्याय के बारे में कुछ कहा जाए तो लगे ही नहीं कि यह मेरे बारे में कुछ कहा जा रहा है। तत्क्षण यह जागृति पर्याय के साथ, पर्याय को बस मैं उस लीला में डाल देता हूं जिस लीला में मैं कभी जाता नहीं, क्योंकि मैं नृत्य करने जाता नहीं। नृत्य करने जाता है वह तो नाचता है, वह तो अनित्य है। पर्याय नाचती है, अज्ञानी की पर्याय पर में नाचती है और ज्ञानी की पर्याय न्यायक में नाचती है। अज्ञानी की पर्याय पर में नृत्य करती है, ज्ञानी की पर्याय न्यायक देव में नृत्य करती है। मगर जो नृत्य करती है वह तो लीला है, मैं नृत्य करने वाला नहीं, मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव जिसमें डोलना होता ही नहीं है, ऐसा ध्रुव स्वरूप। इसलिए तुम अपने बारे में ये समाचार न देखोगे, ये समाचार तुम्हें अपने बारे में न दिखाई देंगे जो भी पर्याय के बारे में कहा जा रहा है। प्रत्येक भावलिंगी मुनिराज की यह दशा होती है, भावलिंगी मुनिराज की दशा। जब मैं तुमसे ये कहता हूं तब तुम मुनिराज की पहचान कर सको, इसलिए ये बात कहता हूं, मुनिराज की पहचान तुम कर सको। कभी कोई मुनि तुम्हारे सामने आए तो तुम मेढे की भांति तुम आंख फाड़ फाड़ करके देखो नहीं, और तुम्हारी दृष्टि उनकी पहचान कर सके। तुम उनके पास बैठ करके उनके मौन को तुम सुन सको, उनके पास बैठ करके तुम अनंत सिद्धों तक अपना कनेक्शन जोड़ सको, क्योंकि गुरु वह है जो थोड़ा तो परमात्मा जैसा है और थोड़ा शिष्य जैसा। शुद्धता ऐसी ही प्रकट हुई है जैसी परमात्मा को वितराग परिणति, अशुद्धता ऐसी है जैसे अज्ञानी को राग का विकल्प, बोलने का, खाने का, पीने का। इसलिए गुरु एक कड़ी है, एक चैन है, साकड़ कि जो शिष्य को परमात्मा से जोड़ने वाली जो चैन है। इसलिए भावलिंगी मुनिराज के चरणों में जब तुम बैठो, मैं जो तुमसे बार बार कहता हूं, मौन रह करके, वाणी से जो सुनाई न देगा वह तुम्हें मौन से समझ में आ सके, मैं भावना पाता हूं। इसलिए मैंने जो कहा, अब मैं ज्यादा दिन तक बोल पाऊंगा नहीं, पता नहीं, अब ये गला भी साथ नहीं देता। पेटी में से खजाना जैसे दूर चला गया हो, पेटी खाली पड़ी हो, ऐसे ही इस स्वर पेटी में से जैसे स्वर अब चला गया हो, अब ज्यादा मैं बोल न सकूंगा। इसलिए तुमसे मैं मौन के बारे में अब ज्यादा कहूंगा कि तुम सत्संग के समय मौन में रह करके तुम सुन सको, मौन को तुम समझ सको। आचार्य कुंद देव की ही बात मैं नहीं करता,
मैं समस्त भावलिंगी संतों की बात करता हूं। नाम आचार्य कुंद कुंद देव इसलिए कहता हूं क्योंकि जिनकी शादी होती है उनके गुणगान हम गाते हैं। मगर समझ लो कि ये सभी ज्ञानियों की, सभी मुनियों की एक सी दशा है। ये एक सी दशा है। वितराग परिणति और पर्याय का बोझ जिसके सिर के ऊपर न रहा, बोझ नीचे उतर गया। और बोझ नीचे उतर गया यह भी नहीं, वरना फिर पर्याय दृष्टि हो जाएगी, फिर पर्याय दृष्टि हो जाएगी। इसलिए ज्ञानी यह नहीं कहते कि मेरे सिर से पर्याय का बोझ उतर गया। पर्याय स्वयं ही यह स्वीकार करती है कि मैं बोझ रूप जिसको कभी बनी ही नहीं हूं, ऐसा ध्रुव न्यायक देव यह मैं हूं। वो पर्याय का पर्याय में एकत्व न हुआ और द्रव्य में एकत्व हुआ। ये भेद विज्ञान। और जब तुम्हें पर्याय के बारे में जब कुछ भी कहा जाए, उसमें तुम्हें ऐसा न लगेगा कि मुझे कुछ कहा जा रहा है। उस समय तुम्हें यह अनुभूति होगी कि बस ये मेरी बात ही नहीं, ये मेरी कहानी नहीं, ये किसी और के बारे में है। और मैं तरह तरह की इस प्रकार की कसौटी करता हूं। कल मैं अहमदाबाद से यहां मालपुर आ रहा था, बीच में ही एक देरासर आया। मुझे तो पता नहीं था। मोटा भाई बापू जी सब साथ में थे। उन्होंने मुझसे कहा, ये देरासर में हम पहले कभी आ चुके हैं। मुझे पता नहीं था कि पहले कभी आया हूं, मगर उन्होंने जो एक घटना मुझसे कही जो मुझे याद नहीं थी। वहां एक सत्संग के लिए हमें बुलाया था। महाराज साहब थे, और महाराज साहब कोई 2 महाराज साहब होंगे। और मैंने जाते ही ये कहा, गुजराती में कहते हैं ना, भाई भाई माने ब्रदर, भैया। जैसे आप हिंदी में किससे मिलते हो, कैसे हो भैया। उन्होंने मुझसे कहा कि इस देरासर में आकर के तुमने यही कहा था महाराज साहब को, कैसे हो बड़े भैया। ये बड़े भैया और ये छोटे भैया। बर्दाश्त न कर पाए, थोड़ी देर तो चुप रहे, मगर जो लेकर के गए थे उन्होंने ही कहा, अब यहां से दूर हो जाने में भलाई है, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बड़े भैया, छोटे भैया। मैं सिर्फ कसौटी करना चाहता था कि भीतर में कितनी आग भरी है, भीतर में कितना बारूद है कि विस्फोट होगा। भावलिंगी मुनिराज को तुम बड़े भैया, छोटे भैया नहीं, भावलिंगी मुनिराज के ऊपर तुम कीचड़ नहीं, तुम विष से भरा हुआ सांप भी उनके गले में डालो तो वे ध्यान में से बाहर नहीं आते। ऐसे थे यशोधर मुनिराज। ये सभी भावलिंगी मुनिराज की ऐसी दशा है कि जो पर्याय का बोझ भी अपने ऊपर ढोते नहीं है। और उसी दिशा की ओर हमारी यात्रा है। हे ज्ञान दीपक, मेरी और तुम्हारी उसी दिशा की ओर यात्रा है। चलो अब उस पर्याय के बोझ को भी उतार करके, पर्याय के बोझ को भी उतार करके, पर्याय में न रह करके, उस कमरे में अब रहने जैसा नहीं, अब दूसरे कमरे में चले जाए। जहां बहुत कोलाहल होता है वहां तुम रहना नहीं चाहते, तुम शांति चाहते हो। कोलाहल बहुत होता है, विकल्पों का कोलाहल पर्याय में होता है। ज्ञानी विकल्पों का कोलाहल जहां होता है वहां नहीं है। मृत्यु तो आनी ही है, देह से वियोग तो होना ही है, कुछ वर्षों में ही सही, कुछ दिनों में, कुछ महीने में ये नजर के सामने देखते हैं। मगर उससे पहले वो उस स्थान पर पहुंच जाए जहां पर कोलाहल नहीं है, जहां मौन है, जहां बोझ नहीं है, जहां निर्भर है,
प्रत्येक मुनिराज की वही दशा है। वहां चेष्टा वो नहीं करता है देह को बचाने की, देह को सुरक्षित रखने की, जिसने अपने उपयोग को भी बचाना न चाहा। आत्मा में से ही जन्म लेने वाला उपयोग यदि शास्त्र लिखने में जाता है तो भी जो मानते ही नहीं है कि उपयोग को मैं अंदर ला दूं, उपयोग को मैं अपने में ला दूं। क्योंकि यदि मैं उपयोग को अपने भीतर ला सकता था तो फिर मैं अनादिकाल से उपयोग को अपने भीतर क्यों न ला सका। निगोद में था, निगोद में यह उपयोग पर में भटकता रहा, उपयोग को मैं अपने अंदर क्यों न ला सका। यदि मैं उपयोग को अपने अंदर ला सकता हूं तो पूर्व में क्यों न लाया। इसलिए ज्ञानी को यह पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान है, बोध है कि उपयोग को भी जो अपने अंदर नहीं ला सकता, ऐसा अकर्ता, ऐसा अभोक्ता, ऐसा ज्ञान का चैतन्य घनपिंड, यह ज्ञायक देव ही मैं हूं। बस इस वजह से फिर उपयोग जाए बाहर या भीतर आए, जागृति यही बनी रहती है, जो न उपयोग को भेजता है, जो न उपयोग को लाता है। उपयोग से नाता टूटा, उपयोगवान प्राप्त हुआ, फिर उपयोग से नाता कैसे रहे। ऐसा विराट मिला, फिर क्षुद्र में वो क्यों अटकेगा। आचार्य कुंद देव ने समय सार की रचना की 2000 बरस पहले। कल मैंने कहा ये जो समय सार की रचना, इसमें जो कुछ भी लिखा गया इसका प्रमाण क्या कि यह सत्य है। आज मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। प्रमाण क्या? इतने वर्षों का इतिहास है। सबसे पहले एक बात समझ लेनी चाहिए कि बाहर के क्षेत्र में, बाहर का विज्ञान दिन प्रतिदिन बदलता है। बाहर का विज्ञान दिन प्रतिदिन नई नई खोज करता है। नई नई जो खोज होती है, एक वैज्ञानिक जिसे सत्य कहता है, आगे दूसरा वैज्ञानिक उसी बात को असत्य कहता है। वो कोई नई खोज करता है। आज जो कहता है कि यह सबसे छोटा परमाणु है, कल फिर वह सबसे छोटा परमाणु नहीं रहता, कोई दूसरा सबसे छोटा परमाणु हो जाता है। आज जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली अणु बम है, कल फिर कोई दूसरा शक्तिशाली अणु बम हो जाता है। बाहर के जगत में जो खोज है वो खोज अधूरी खोज है। न्यूटन कहता है ग्रेविटेशन के सिद्धांत के बारे में कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में, मगर जब भी मैं जलती हुई ज्योति को देखता हूं तब मुझे न्यूटन याद आता है। न्यूटन का सिद्धांत वहां क्यों नहीं चलता? उस जलती हुई ज्योति को जमीन में क्यों नीचे नहीं भेज सकता? वो ज्योति ऊपर ही क्यों जाती है? कल फिर कोई नया और सिद्धांत खोजा जाएगा। आचार्य कुंद देव ने समय सार में 2000 बरस पहले जो लिखा, वह परम सत्य किस आधार पर है? वह अनुभव के प्रमाण के आधार पर है। समय सार ऐसा सत्य है जो वर्षों के बाद में, पंचम काल के अंत तक कितनी भी वैज्ञानिक खोज हो जाए, मगर समय सार के सिद्धांत में कुछ भी परिवर्तन न आएगा। जैसे
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल नहीं सकता। जैसे आत्मा में उत्पन्न होने वाला आत्मा का विकार आत्मा के साथ मिल नहीं सकता। आत्मा में ही उत्पन्न होने वाला विकार आत्मा को मलिन नहीं कर सकता। समस्त प्रकार की पर्याय अनित्य है और त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव नित्य है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व अनादि काल से अनंत विकल्पों का कर्ता न बना तो अनंत काल तक अब कर्ता कैसे बनेगा? जो उत्पन्न होता है, जो नष्ट होता है, ऐसा जो विकल्प, और जो उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। ऐसा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव उन विकल्पों में कैसे जाएगा और विकल्पों का कर्ता कैसे बनेगा? यह अनंत काल तक नहीं बन सकता। समय सार यह कहता है कि पाप और पुण्य जो बंधन रूप है, आज जो पुण्य बंधन रूप है, कल वो धर्म रूप कैसे हो सकता है? यदि वो धर्म रूप हो जाए तो अनंत काल में हमने अनंत बार पुण्य किए, फिर भी मोक्ष क्यों नहीं हुआ? भटकते क्यों रहे? इसका मतलब यह अनादि काल का सत्य है कि पुण्य कभी धर्म नहीं हो सकता। पुण्य का भाव उत्पन्न होता है पर के लक्ष्य से, और पर के लक्ष्य से भी यदि धर्म हो जाए तो अपने में लीन होने की जरूरत क्या? तो पूर्व में हुए अनंत ज्ञानी जो निज आत्मा के ध्यान में लीन है, वो सब व्यर्थ जाएगा, क्योंकि अपने में लीन होने की अब जरूरत ही नहीं। समय सार ये अनुभव से ये सिद्ध होता है, अनुभव प्रमाण से, कि समय सार 2000 बरस पहले लिखा गया। वो परम सत्य कैसे है? आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो विकार जो आते हैं, वो कितने भी आ जाए, कितने भी आ जाए, मगर नजदीक आकर के वो आत्मा के पास आ ही नहीं पाते, क्योंकि आत्मा को उस मई बना नहीं पाते। कर्मों का आश्रम हो, कर्मों का संवर हो, निर्जरा हो, बंध हो, मोक्ष हो, ये सब अवस्थाएं जो कर्मोपाधि जन्य भाव है, ये सभी भाव पंचम परम पारिणामिक भाव से न्यारे हैं। इसलिए उन भावों का कर्ता चैतन्य नहीं। समय सार ये कहता है कि तुम कितनी भी वैज्ञानिक खोज करो, मगर इंद्रियों से, देह के परमाणुओं से, या फिर तुम्हारे माइक्रोस्कोप, या फिर तुम्हारे ऐसे आधुनिक यंत्रों से यह चैतन्य परमात्मा दिखाई न देगा। यह परम सत्य, तुम कितने भी भागते रहो, दौड़ते रहो, तुम्हें पर में से सुख मिल न सकेगा। यह अनादि अनंत सत्य है। इसलिए समय सार जो कहता है कि तुम कितने भी बाहर में वैभव धन संपत्ति को पालो, मगर जब तक अपने को ही तुमने नहीं पाया तब तक तुम दुखी हो। और अब तक का भूतकाल का वह ऐसा खतरनाक इतिहास है। ऐसा ही हुआ था, सम्राट के महल में आग लग गई, चिल्ला चिल्ला कर सब कह रहे बचाओ बचाओ, आग लग गई महल में। कीमती जवाहरात, सोना चांदी, हीरा रत्न, मणि माणिक, वैभव सब अंदर महल में, और सब लाया। लोग इकट्ठे हुए और सभी वस्तुओं को आग से बचा करके बाहर लेकर आ गए।
कुछ भी नहीं छूटा। आनंदित थे सब लोग कि महल में से सब कुछ बाहर लेकर के आ गए, सब बच गया, जितना धन था सब धन सब बच गया। मगर देखा इधर उधर तो पता न चला कि राजकुमार तो महल में सोता ही रहा और जल करके राख हो गया। राजकुमार संपत्ति का मालिक ही मर गया, संपत्ति रह गई। व्यक्ति स्वयं ही मर जाता है, सब कुछ बच जाता है, स्वयं ही मर जाता है। इसलिए तुम जरा विचार करो, मृत्यु होती है तब तुम्हारा घर नष्ट नहीं होता, तुम्हारी तिजोरी में पड़े हुए रुपये नष्ट नहीं होते, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन जो भी वो सब नष्ट नहीं होते, वो तो यहीं रहते हैं, सिर्फ तुम यहां से विदा हो जाते हो। और इसलिए ये कहा, समय सार ये कहता है कि तुमने सब पर के लिए विचार किया मगर अपना ही विचार न किया। जो मरने ही वाला था उसको तुमने बचाना चाहा, और जो त्रिकाल सुरक्षित है उसका तुम्हें विचार भी ना आया। और कौन मरने वाला? परिणाम मरने वाला, विकल्प मरने वाला, पर्याय मरने वाली। ये जो अनित्य है वो अनित्य के बारे में तुम विचार करते रहे। आज पूजा करने का भाव आया, तुम ये भावना भाते रहे, ये पूजा करता ही रहो। व्रत करने का भाव आया, ये व्रत करता ही रहो। जब भी तुम्हें कोई अच्छा भाव आता है, लगता है ना ये सत्संग चलता ही रहे, चलता ही रहे। जो अनित्य है उसको नित्य बनाने की चाहना, और नित्य है उसका विचार भी ना आए। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव समय सार में जो लिखते हैं वह 2000 वर्षों के बाद में 415 गाथाओं के एक एक शब्द के अर्थ को पढ़ करके मैंने माना नहीं है, मैंने अपने पर घटित किया। और मैं तुमसे भी यही कहता हूं कि तुम भी अपने में घटित करना। तुम भी अपने में घटित करना, से पढ़ा हुआ मत मान लेना। बहुत बार पढ़े हुए वचनों को याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, शास्त्र के पन्ने पलटते रहे, दुकान पर नोट पलटते रहे, मंदिर में शास्त्र पलटते रहे। नोट में तो इस झंझट में भी नहीं पड़े थे कि उसके ऊपर किस गवर्नर के सिग्नेचर है, नोट का नंबर क्या है। मगर यहां तो शास्त्र के पन्ने पन्ने के नंबर भी याद है, और क्या क्या लिखा है ये सब याद है। आचार्य कुंदकुंद देव समय सार लिख करके यह कहते हैं कि तुम इसे पढ़ करके अनुभव प्रमाण से इसको सत्य स्वीकार करना। समय सार की 5वीं गाथा में ही, प्रारंभ में ही आचार्य कुंदकुंद देव ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें भगवान आत्मा समझाऊं जो पर से न्यारा है, जो पर्याय से न्यारा है, जो गुण भेद से न्यारा है। तुम स्वच्छंदी मत होना, तुम छल ग्रहण मत करना, तुम मेरे शब्दों को मत पकड़ना, क्योंकि शब्द में भूल हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है, स्प्लिट ऑफ टंग। कभी कभी मुझसे भी कोई शब्द बोलने हो और कोई दूसरे बोल दिए जाए, कभी ऐसा होता है, शब्द की भूल होती है। और आज तो ये जमाना भी है कि मैं कभी कोई ऐसा शब्द बोल गया हूं या फिर रिकॉर्डिंग में ऐसा आ गया है, गला खराब है, तुम्हें कुछ ठीक से ठीक न सुनाई दिया, भूल हो सकती है, शब्द में भूल हो सकती है। मगर शब्द को प्रमाण मान करके सत्य का स्वीकार मत करना, सत्य की अनुभूति करके शब्द को प्रमाण मानना।
और ये बात आचार्य कुंदकुन देव कहते हैं, क्योंकि सत्य को प्रमाण मानना ये निश्चय है और आगम को प्रमाण मानना ये व्यवहार है। निश्चय हुए बिना व्यवहार हो नहीं सकता, इसलिए स्वानुभूति के बिना आगम की श्रद्धा नहीं हो सकती। मैं भगवान आत्मा आपको बताऊंगा, अनुभव प्रमाण से स्वीकार करना। सबकी सुनी मगर अब तक नहीं सुनी, अब तुम सुनना। सुनना कहा, जैसे बाप है अपने बेटे को कहे कि पानी का गिलास ला, मगर बेटा पानी का गिलास लाता ही नहीं। बाप बेटे से पूछता है, मैंने कहा पानी का गिलास ला, तूने सुना? बेटे ने कहा सुना। तीसरी बार कहा पानी, बेटा कहता है मैंने सुन लिया। मगर वह बाप कहेगा आजकल के बच्चे ऐसे हैं, पिताजी की बात सुनते नहीं। और वो बच्चा कहता है कि मैंने सुना, 3 बार कहा, मगर जैसा कहा ऐसा करता नहीं है। इसलिए कहते ऐसा ही है कि बच्चा बाप की बात को सुनता नहीं है, सुनकर के भी नहीं सुनता। आज तक हमने ज्ञानियों की वाणी को सुना ही नहीं है। सुनकर के भी नहीं सुना, इसलिए तो गंगा के पास में रह करके ही लोग प्यासे रह जाते हैं। इसलिए तो नजदीक मिल गया, इसलिए मुफ्त का लगने लगता है, इसलिए प्यासे लगते हैं, रह जाते हैं। इसलिए गुरु की पहचान का अर्थ यह है कि गुरु कितना भी तुमसे निकट आए मगर महिमा कब न हो जाए, बस वही श्रद्धा। 24 घंटे दिन रात तुम उनके संग में रहो मगर फिर भी मूल्य कम न हो, वो श्रद्धा। आचार्य कुंदकुन देव ने स्वयं ने ही अनुभव प्रमाण से, और जरा विचार करो, आचार्य कुंदकुन देव के 1000 बरस के बाद में अमृतचंद्र आचार्य हुए, उन तक यह समयसार पहुंचा, ये एक और प्रमाण। फिर अमृतचंद्र आचार्य से जयसेन आचार्य तक पहुंचा, एक और प्रमाण। ऐसे तो अनेक ज्ञानी हुए। एक असली हीरा यदि मैंने आपको दिया, फिर और आगे गया, फिर और आगे गया, यदि उसमें यदि झूठे हीरे यदि मिल जाए, नकली हीरे मिल जाए, तो बीच में कोई ऐसा व्यक्ति समझदार आ जाएगा जो असली नकली का भेद कर देगा। और बहुत बार ऐसा हुआ कि समय सार में और भी बहुत सी बातें घुसती गई, नकली भी घुसता गया। मगर धन्य भागी है हम कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने समय सार में जो भी नकली था वो अनुभव प्रमाण से हमें समझाया कि तुम भी इसे विचार करो, तुम्हारी समझ में भी आएगा कि चौथे गुणस्थान में आत्मा की अनुभूति नहीं होती, आत्मा की सिर्फ श्रद्धा होती है। ऐसा मानने वाले लोग हैं। ये तथाकथित ऐसे महाराज है जो कहते हैं चौथे गुणस्थान में तो आत्मा का अनुभव होता ही नहीं, सिर्फ श्रद्धा होती है, अनुभव तो मुनि होंगे तब होगा। देखे बिना, पहचान बिना, स्वानुभव के बिना मोहर कैसे लगी कि यही मैं हूं? अग्नि को छुए बिना, अनुभव के बिना कैसे माना कि अग्नि गर्म है? और किसी के कहने से मान लिया तो वो श्रद्धा में दम नहीं, वो श्रद्धा ही नहीं, वो अंधश्रद्धा है। इसलिए स्वानुभव प्रमाण से चौथे गुणस्थान में घर में रह करके भी अनुभूति हो सकती है। यह स्वानुभूति संपन्न आचार्य कुंदकुन देव पूरा जोर दिया समय सार पर, साक्षात चैतन्य पर, कि तुम विकल्पों में, पर्याय में घूमते ही मत रहना। संभावना बहुत होगी। कोलू के बेल की भांति, कोलू का बेल जैसे चक्कर काटता रहता है, चक्कर काटता रहता है। और जब कोलू के बेल के ऊपर पहले रद्दी के
पहले पुराने फटे पुराने कपड़े थे और उसके बाद में मालिक ने क्या किया कि चमकते कपड़े अब उसे पहना दिए। कोलू का बेल समझता है मैंने कितना विकास किया, मगर उसे पता नहीं है चक्कर काट रहा है। कोलू का बेल जब जाता है आगे 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 जाता है, उसे ऐसा ही लगता है कि मैं विकास कर रहा हूं, विकास कर रहा हूं, वरना ये रद्दी में से मैं यहां तक कैसे पहुंच गया, चमकते कपड़े तक। प्रत्येक अज्ञानी को ऐसा लगता है। रोज 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 विकल्पों के पीछे भागते भागते लगता है सामायिक करूं, प्रतिक्रमण करूं, देव दर्शन करूं, पूजा करूं, व्रत करूं, भक्ति करूं, और तुम पाते हो मरते दम तक तुम वहीं पर ही रहते हो। और जो ज्ञानी ये सब कुछ न करके भी, विरोध करके नहीं, सब कुछ न करके भी अनंत सिद्धों से मिलता है, वह निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें प्रकट हो। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी बुद्धि यहां काम न आएगी। तरतुल्यन नाम का एक जो फकीर हुआ, फकीर को जब पूछते थे कि तू परमात्मा में क्यों भरोसा करता है, परमात्मा को क्यों मानता है, वो हमेशा कहता बिकॉज ही कांट बी प्रूव्ड। परमात्मा में मेरा भरोसा इसलिए क्योंकि उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। सिर्फ अनुभूति हो सकती है। आज मालपुर में ये सहज ही योग मिला, समय सार के स्वानुभव संपन्न अनुभव जो आचार्य कुंदकुंद देव से लेकर परंपरा से हम तक पहुंचे। यहां बहुत लंबे काल से इन ज्ञान दीपकों की भावना थी, इंतजार करते थे। ये सब छोटे से गांव के ऐसे साधक हैं, जैसा मैंने कहा पिछले 25 साल से, कल रात्रि में जब मैं यहां आया आपने देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा ने इनके मकानों को। मैं पिछली बार भी आया था, तब भी यहां पर रंग न था, खिड़की दरवाजे नहीं थे, आज भी ठीक तरह से नहीं है। दीवार को देखते हो ना, पैसा ही नहीं है। छोटा सा गांव है, मजदूरी करते ही है, छोटी छोटी दुकान। जैसे रास्ते पर इनकी दुकान को देख करके ही मुझे विचार आता है, कभी कभी ऐसा विचार आता है, छोटी कैबिन जो मालपुर के गांव में लगाई है, मुझे तो बहुत बार विचार आता है एक बार अनजान होकर के इनकी दुकान पर जाऊं और माल सामान इतना खरीद लूं। क्योंकि मेरी जब दुकान नहीं चलती थी तब मुझे यह भाव आता था कोई आ जाए खरीदने वाला, आज के चावल का काम तो हो जाएगा। मगर जैसे मैंने कहा, इनकी भक्ति पूरी पृथ्वी पर मैंने नहीं देखी। ऐसी भक्ति जिनकी भक्ति का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। कल जब मैं यहां मालपुर उतरा तो बैंड बाजा लेकर के ये लोग खाने को चावल के दाने नहीं और बैंड बाजा लाए, पूरे मार्केट से लेकर के बैंड बाजा। मैंने उनको कहा स्थापना तो कल है, बोले कल सुबह भी बैंड बाजा आ जाएगा। मगर रात में उसने कहा बैंड बाजे वाले ने आज का एडवांस, बोले एडवांस तो नहीं है तो बैंड बाजा नहीं आएगा, तो सुबह का बैंड बाजा कैंसिल हो गए।
अब रात को जरूरत नहीं थी, अंधेरा था, मगर इनकी भावना, इसलिए कहते तो इनकी भक्ति का कुछ ठिकाना नहीं। कब बैंड बाजे आ जाए, कभी बैंड बाजे बंद हो जाए। ये देखो पूरी भीड़ आई। आ जाइए, आ जाइए। कल रात में एक छोटा सा कमरा है जिस कमरे में मैं ठहरा था, और उसी कमरे में किचन है, रसोई घर। इनकी भक्ति आपको पता है, पूरे घर में एक ही घड़ी है। तो वो घड़ी, जिस कमरे में मैं ठहरा उस कमरे में घड़ी, और उसी कमरे में रसोई घर। रात को उठ करके मैंने देखा कि ये लोग रसोई घर में कुकर की सीटियां बजा रहे हैं। मैंने देखा सुबह हो गई, घड़ी में देखा तो 2:15 बजे थे। रात को 2:15 बजे कुकर। वो कहे हमने घड़ी देखी नहीं, घड़ी तो कमरे में थी, हम तो बाहर सो रहे थे, हमने सोचा नींद खुल गई तो सुबह हो गई होगी, और आकर के सीधे ही हमने कुकर चालू कर दिया। 2:15 बजे से लेकर के मैं जाग रहा हूं। इनकी भक्ति का कोई ठिकाना नहीं, गजब की भक्ति। और जब उनको कहा ये अभी 2:15 बजे, आप जाके सो जाइए अभी जल्दी, वो आराम से सो गए। 5 बजे तक सोते रहे और 5 बजे तक मैं जागता रहा। इनकी भक्ति का कोई ठिकाना नहीं। भक्तों ने आज तक जितना परेशान किया है उतना और किसी ने नहीं किया। फिर भी यहां आने का भाव होता है क्योंकि इनकी भावना है ना। बहुत से गांव में तो इन्हीं के समाज के बहुत से झाड़ू लगाने वाले, हाँ, रास्ते पे ये सब वही है, झाड़ू लगाते हैं, मगर कचरा जब रास्ते पर वो साफ करते हैं तो कचरा जैसे रास्ते में मिला नहीं, इसलिए कचरा रास्ते से अलग हो गया। यदि चिपक गया होता तो रास्ते से अलग कैसे होता। इनके अंदर यह विचार चलता है कि राग द्वेष का कचरा दूर हो जाता है, वो आत्मा के साथ में चिपका नहीं है इसलिए तो दूर हो जाता है। चिपका होता तो दूर कैसे होता। अब कोई व्यक्ति, तुम कल्पना कर सकते हो, रास्ते का पूरे गांव का झाड़ू लगाता हो और अंदर में ये भेद विज्ञान करके चौथे गुणस्थान में झूलता हो, चौथे गुणस्थान में वहां पर मस्त रहता हो। इसलिए मैंने पूरी पृथ्वी में बड़े बड़े करोड़पतियों के, क्षत्रियों के, ब्राह्मणों के, बनियों के घर में जो नहीं देखा वो यहां देखा है। आज अमेरिका में इतने जैनियों को मैं मिला हूं जिनके मां बाप मुझे शिकायत करते कि हमारे बच्चे अंडे खाने लगे, हमारे बच्चे शराब पीने लगे। अंडे 2 प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी, ऐसा बोलते हैं। अंडे शाकाहारी होते, अंडे शाकाहारी होते तो अंडे के पेड़ का नाम क्या है। भारत देश में इतने लोग हैं बड़े घराने के, जो कहलाते हैं बड़े बड़े घर के लोग, बड़े बड़े घर के लोग जिनके घर में शराब आती है। ज्ञान दीपक है जो मुझसे शिकायत करते हैं, जिनके घर में शराब पीने वाले, शराब अंग्रेजी देशी सब। शनिवार के दिन रात को जैनों के घर में रोज देरासर जाकर पूजा करेंगे और रात को दारू। ये लोग जन्म से तो जैन नहीं है, ये तुम्हारी कैटेगरी में नहीं आते, मगर तुमसे बहुत ऊंचे हैं। इसलिए तुमसे ऊंचे हैं क्योंकि जब से ये हमसे मिले हैं
तब से लेकर के इन्होंने मांस तो दूर, आलू प्याज भी नहीं खाए। आलू प्याज तो दूर, रात्रि में भोजन भी नहीं करते, पानी तक नहीं पीते। तुम किसे कहो ऊंची जाति और नीची जाति का? इसलिए इन परमात्माओं के संग में बैठने से जो मुझे आनंद आता है, ऐसा आनंद करोड़पतियों के विला में आलीशान सिंहासन पर बैठ करके नहीं आता। और रात को 2:15 बजे कुकर की सीटी अच्छी लगती है। कोई सुविधा नहीं। अब जाना है तो यहां पर गजपंथा की भांति हाथ में लोटा लेकर के बाहर जाना पड़ेगा। अब जमाना बदल गया तो मैं प्लास्टिक की बोतल लेकर के बाहर गया। अब दूर जाना, कहां जाए? तो एक साधक ने कहा, मैं एक काम करता हूं, आपको दूर तक लेके जाता हूं, बाइक के ऊपर बैठ जाओ। अब बाइक लेकर के गए, बीच बाजार में पेट्रोल खाली हो गया। अब मुझे जाना है जल्दी। ये सब उसी समय कैसे माहौल तैयार होते। फिर भी इस गांव में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी भक्ति सरलता, फॉर्मालिटी नहीं है। और जहां फॉर्मालिटी ज्यादा है वहां पर पागलपन ज्यादा है। इसलिए तो अमेरिका में पागलपन देखते हो ना, बहुत फॉर्मालिटी। कोई भी आएगा कहेगा, आइए आइए पधारिए, आपका कपड़ा बहुत अच्छा है, आपके गहने बहुत अच्छे हैं, आपके जूते बहुत अच्छे हैं, अच्छा अच्छा आपका मकान भी बहुत अच्छा है। मेहमान आएंगे तो मेहमान, ऐसे ही सब कहेंगे, बात बात में कहेंगे थैंक यू थैंक यू। पानी का गिलास आपने यदि दिया उनको, मेहमान आए पानी का गिलास दिया, वो कहेंगे थैंक यू। फिर आप वापस लेने के लिए गए और आपने वापस ले लिया, वो कहेंगे थैंक यू। ये ज्यादा 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 बहुत फॉर्मालिटीज होती है, फॉर्मालिटीज होती है। और इसी वजह से आज आपको पता नहीं होगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मनोचिकित्सक, मेंटल, मगज के दिमाग के डॉक्टर जिनकी न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा जरूरत है। आप न्यूयॉर्क में बिल्डिंग में से नीचे बाहर निकलोगे, आपको कहीं ना कहीं मनोचिकित्सक मिल जाएगा। और 50 बरस के बाद में आप देखना, अमेरिका में मनोचिकित्सक गली गली के अंदर सब जगह तुम्हें मिलेंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा फॉर्मालिटी होती है उतनी भीतर की जो जागृति मरती जाती है, और फिर बीमारी भी शुरू हो जाती है। उसके बहुत कारण है, कभी मैं विस्तार से उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि बाहर और भीतर का एक रूपता नहीं होती, तब फिर अंदर ही अंदर इतना द्वंद्व होता है। बाहर कहते हैं थैंक यू और अंदर में तैयारी करते हैं कि रूस को कैसे उड़ा दूं मैं। तो अंदर ही अंदर इतनी द्विधा होती है कि फिर मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ती है। इस छोटे से गांव में, मालपुर में, इन ज्ञान दीपकों को कोई पढ़ाई नहीं, अनपढ़ लोग हैं ये, पढ़े लिखे नहीं है। मगर पढ़े लिखने का संबंध क्या धर्म के साथ? कॉलेज एक भी व्यक्ति यहां मेरे सामने बैठा, आपने कॉलेज की? कॉलेज किसी ने की? कॉलेज तो पता ही नहीं क्या कहते कॉलेज। इनको कॉलेज का भी पता नहीं होगा। कॉलेज माने जो ऊंचा पढ़ना होता है ना, उसको कॉलेज कहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने कॉलेज नहीं की थी, चिंता मत करना। परम कृपालु देव ने कॉलेज नहीं की थी। मोहम्मद पैगंबर जीसस क्राइस्ट ने कॉलेज नहीं की थी। उनकी बात तो छोड़ो, एक भी तीर्थंकर यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। ये बड़ी बड़ी डिग्री वाले मेरे सामने बैठकर दावा करते हैं ना, तुम्हारी डिग्रियां 2 कौड़ी की है, अध्यात्म के मार्ग में उसका कोई मूल्य नहीं। डॉक्टर, पीएचडी, डबल पीएचडी, क्या क्या लिखते हैं पता नहीं।
बाहर के क्षेत्र में जब डिग्रियां काम में नहीं आती तो भीतर में कैसे आएगी। पढ़ने के लिए गए थे, आपको पता होगा धीरू भाई अंबानी पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल बंक कर दिया। धीरू भाई अंबानी ने छोड़ दी, मुकेश अंबानी पढ़ने गया, उसने भी स्कूल छोड़ दी पढ़ते पढ़ते ही। अजीज प्रेमजी ने छोड़ दी। ये सब स्कूल छोड़ने वाले, आमिर खान, गौतम अदानी, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, स्मृति ईरानी, ये सब स्कूल छोड़ देने वाले। और सब कहां पहुंच गए देखो। मैं कहता हूं भौतिक क्षेत्र में भी बीच में से स्टडी छोड़ देने वाले वहां पहुंच जाते हैं, तो अध्यात्म मार्ग में उसका क्या महत्व। इसलिए अनपढ़ है, परम कृपालु देव याद आते हैं। मालपुर वासी इन साधकों को मिलकर के, जिनकी सरलता के कारण तर्क नहीं है, ज्यादा बुद्धि नहीं है, मगर शुद्धि की संभावना सबसे अधिक है। आज इनके घर में जब मैं आता हूं तब मुझे बताना नहीं पड़ता मैं क्या खाता हूं, क्या पीता हूं। जैनियों के घर में बताना पड़ता है। और अब तो मेरा नियम है कि सबके घर में मैं शायद खा भी न सकूं, मेरे सामने बैठे जिनके घर में आलू प्याज बनते होंगे उनके घर का त्याग किया है। जिनके घर में भी आलू प्याज लहसुन जमीन कंद, उनके घर का भोजन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वही बर्तन, वही चम्मच, वही चाकू, पता नहीं कहां गाजर मूली आलू कहां लगा हो। इसलिए इस घर में मुझे सोचना नहीं पड़ता। पूरा परिवार जिनके घर में अभक्ष्य पदार्थ नहीं आते, ये सब इसलिए अभी आपको बता रहा हूं क्योंकि एक एक को मुझे बताने न आना पड़े। मैं थैली का दूध नहीं पीता, यहां पर भी ये लोग नहीं पीते। मशीन से निकाला हो, गाय को कितनी पीड़ा पहुंची हो, अंदर कितना क्या क्या मिलावट हुई हो। छोटे से गांव में, इसलिए ऐसे जैनियों के घर में भी भोजन करना मुझे ठीक नहीं लगता, जो कहते हैं कि हम जैन हैं मगर जिनके घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं है। बाजार की इतनी वस्तु, इसलिए तो मैं बाजार की सभी वस्तुओं का त्याग किया। इसका कारण ये, आत्मा तो खाता नहीं पीता नहीं, ऐसे स्वच्छंदी मत होना। कोशिश करो तुम अभक्ष भक्षण से बचने का प्रयास तो करो। बाजार में कौन सी वस्तु कब बनाई, क्या क्या मिलाया, कितने का पसीना मिला होगा, कुछ भी पता नहीं। बड़े बड़े करोड़पतियों के घर में मैं भोजन करने बैठा हूं और थाली में बाल आ जाए, ऐसा हुआ है। और मेरी जैसे प्रतिज्ञा है कि बाल आ जाए तो मैं एक कोर भी खाता नहीं, मैं उठ जाता हूं। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि जब भोजन बनाओ तो उस समय भी तुम्हारे बालों के ऊपर शावर कैप पहन करके, ऊपर इसलिए सिर पर कपड़ा ढांक करके, नहाते समय जैसे ऊपर पूरी तरह से ढांक देते हैं ना प्लास्टिक से, ऐसे ही पूरा शरीर वहां ऊपर से कि एक बाल भी गिरे नहीं, पूरी सावधानी। अब ये हुआ था 2-3 लोगों के घर पे बाल निकले, अंबाला में, भिलवाड़ा में, उनको बहुत दुख हुआ, मगर उनके दुख होने से मैं मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। इसलिए पूरी सावधानी से भोजन बनाना चाहिए, पूरी सावधानी से
संयम पूर्वक हमें जीवन जीना चाहिए। और ऐसा जीवन यहाँ मालपुर वासी ज्ञान दीपकों के वहाँ मैंने देखा, इसलिए यहाँ सत्संग करने का, स्थापना करने का भाव आया। अब कल से जैसा मैंने आपको कहा, उमराला में अपूर्व शिविर प्रारंभ होने जा रही है और शिविर का पूरा कार्यक्रम जो 4 सत्संग होंगे 30, 31 और 1, ये 3 दिनों तक 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख सुबह 8:42 पर यह भाव आ गया है। 8:42 पर सुबह सत्संग होगा और एक सत्संग एक्स्ट्रा होगा जो 31 तारीख की रात को 11:42 पर हम सब सामूहिक रूप से ध्यान से पूर्व तत्व विचार के लिए मिलेंगे। आज यहाँ से ये सब साधक भी मालपुर वासी यहाँ उमराला पधार रहे हैं, उनकी भी भावना है कि कितना भी अधिक से अधिक हम लाभ ले सके उतना लाभ ले। यहाँ आप ज्ञान दीपकों ने, आप साधकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर आमंत्रण दिया और ग्रंथाधिराज समय सार की मंगल स्थापना करने का आज भाव आया। भले ही ये अंग्रेजी में है, आपकी समझ में एक अक्षर भी नहीं आएगा, मगर आपका भाव है, इस वजह से यहाँ स्थापना की है। और निकट काल में अंग्रेजी और अंग्रेजी के अलावा हिंदी और गुजराती में भी आपके पास में ये शास्त्र सबको पहुंचाएंगे। आप उसका अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। आप सभी का अविनाशी कल्याण हो, ऐसी मैं मंगल प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण